सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। तो आज हम संस्कृत कक्षा 8 के प्रथमः पाठः संगच्छध्वं संवध्वं इसका अभ्यास कार्य करेंगे। चलते हैं आगे। अत्र इदम अवधेयम्, यहाँ यह समझिए, तो यहाँ यह भी समझिए। सामान्यतया गम धातु प्रश्नैपदी अस्ति। सामान्यतः गम धातु प्रश्नैपदी है। यदा सम इति उपसर्ग युक्तः गम धातुः भवति तदा तस्य आत्मनेपद रूपाणि भवन्ति। यदि गम धातु सम उपसर्ग से युक्त होती है, गम धातु के आगे सम उपसर्ग लगा होता है, तब उसका आत्मनेपद रूप होता है। तो धातु जिन्हें हम क्रियापद भी कहते हैं, धातु जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, प्रश्नैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। और उपसर्ग शब्दों के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। गम धातु को लोट लकार से रूपाणी पश्याम है, तो गम धातु का लोट लकार का रूप यहाँ पर देखो। प्रश्नैपदम पुरुषः, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। तो उत्तम पुरुष का प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, मध्यम पुरुष का प्रयोग हम जिससे वार्तालाप करते हैं उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, प्रथम पुरुष का प्रयोग हम जिसके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छावा। तो ये प्रश्न पदे में रूप बनते हैं। आत्मनेपदी में कैसे रूप बनेंगे? सम गच्छताम, सम गच्छेताम, सम गच्छन्ताम। मध्यम पुरुष में सम गच्छस्व, सम गच्छेताम, सम गच्छध्वम्। उत्तम पुरुष में सम गच्छई, सम गच्छावहि, सम गच्छामहि। तो प्रश्न पदे और आत्मनेपदी के रूप भिन्न भिन्न होते हैं। आगे चलते हैं। लोट लकार, तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थे भवति, आज्ञा अर्थ में होता है। यथा जैसे छात्राः यूयम् उत्तिष्ठत्, तुम सब उठो, यूयम् उपविशत्, तुम सब बैठो। आमंत्रण अर्थे भवति, तो लोट लकार का प्रयोग आमंत्रण के अर्थ में भी होता है। यथा जैसे भवन्तः आगच्छन्तु, आप आओ, सार्धम क्रीडामः, साथ खेलें। आशीर्वाद अर्थे भवति, आशीर्वाद अर्थ में भी लोट लकार का प्रयोग होता है। यथा जैसे आयुष्मान भव, आप दीर्घायु हो, विजयी भव, विजय हो। शिवा अस्ते पंथान सन्तु, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगला है अस्मद युष्मद शब्दयोः द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्तिषु वैकल्पिक रूपाणि भवन्ति। तो अस्मद युष्मद शब्दों के द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में वैकल्पिक रूप होते हैं। तो इन तीनों में ही होते हैं। अस्मद और युष्मद जो शब्द रूप होते हैं वो तीनों लिंगों में समान चलते हैं, ठीक है। और उसमें जो द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति होती है उनके वैकल्पिक रूप होते हैं, ठीक है। यानी कि 2 रूप होते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति ही शाधी माम त्वाम प्रपन्नम, तो माम मुझे वैकल्पिक रूप बनता है इसका मां, उसे भी प्रयोग कर सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति में देही मह्यम वरदे वरम, तो मह्यम, मह्यम के स्थान पर वैकल्पिक रूप बनता है मे। षष्ठी विभक्ति में त्वमेव सर्वम मम देव देव, मम के स्थान पर वैकल्पिक रूप बनेगा मे, त्वमेव सर्वम मे देव देव, ठीक है। तो इसी तरह तीनों वचनों में इनका वैकल्पिक रूप बनता है इन 3 विभक्ति में। है युष्मत् द्वितीया विभक्ति कथन त्वा मोक्षयिष्यामि, त्वा के स्थान पर वैकल्पिक रूप बनेगा त्वाम, हम त्वा मोक्षयिष्यामि। चतुर्थी विभक्ति नमः तुभ्यं, नमस्तुभ्यं, नमः ते, तो तुभ्यं के स्थान पर वैकल्पिक रूप है ते। षष्ठी विभक्ति शिष्यः तव अहं, तव के स्थान पर बनेगा वैकल्पिक ते, शिष्यः ते अहं। तो यह अभी सिर्फ एक वचन के दिए हुए हैं, इसी तरह से द्विवचन वैकल्पिक रूप बनते हैं समान, तो हम दोनों का प्रयोग कर सकते। आगे चलते हैं। अभ्यासात जायते सिद्धि, तो अभ्यास से सफलता प्राप्त होती है। संज्ञान सुक्तम सस्वरम पठत स्मरत
लिखत च। तो संज्ञान सूक्त को सस्वर पढ़ो, याद करो और लिखो। तो संज्ञान सूक्त में जो मंत्र आए हैं तो उन्हें हमें सस्वर पढ़ना है और उन्हें हमें याद करना है। तो इनका उच्चारण हम पाठ में कर चुके हैं, तो आप इनका उच्चारण कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। सर्वेषां मनः कीदृशं भवेत्। सबका मन कैसा हो। तो सबका मन किस प्रकार का हो। सर्वेषां मनः समानं भवेत्। सबका मन समान हो। संगच्छध्वं संवध्वं इत्यस्य कः अभिप्रायः। संगच्छध्वं और संवध्वं इसका क्या अभिप्राय है। तो क्या अभिप्राय है इसका। संगच्छध्वं संवध्वं इति अस्य अभिप्रायः अस्ति यूयं सर्वे मिलित्वा अग्रे गच्छत एक स्वरेण वदच्च। तो इसका अर्थ है तुम सब मिलकर आगे बढ़ो और एक स्वर में बोलो। अगला प्रश्न है सर्वे किम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। सभी क्या त्याग कर एकता के भाव से जिए। सर्वे वैमनस्यं परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः। तो सभी वैमनस्य वैर भाव को त्याग कर एकता के भाव से जिए। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति। इस पाठ में हमें क्या प्रेरणा मिलती है। अस्मिन् पाठे संघटित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा अस्ति। तो हम इस पाठ में संगठित रूप से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। तो रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। तो रेखांकित पद है परमेश्वर, तो इसी के स्थान पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्नवाचक शब्द आएगा कः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। कौन सर्वत्र व्याप्त है। अगला है वयम ईश्वरम नमामः। हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं। तो ईश्वरम के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है। वयम कम नमामः। वयम ऐक्य भावेन जीवामः। हमें एकता के भाव से जीना चाहिए या हमें मिलकर जीना चाहिए। वयम कथम जीवामः। हमें कैसे जीना चाहिए। अगला है ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। ईश्वर की प्रार्थना से शांति की प्राप्ति होती है। कस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। किसकी प्रार्थना से शांति प्राप्त होती है। अगला है अहम समाजाय श्रमं करोमि। मैं समाज के लिए श्रम करता हूँ। तो अहम कस्मै श्रमं करोमि। मैं किसके लिए श्रम करता हूँ। अयम पाठः ऋग्वेदात् संकलितः। यह पाठ ऋग्वेद से संकलित है। तो अयम पाठः कुतः संकलितः। यह पाठ कहाँ से संकलित है। अगला है वेदस्य अपरम नाम श्रुति। वेद का दूसरा नाम श्रुति है। कस्य अपरम नाम श्रुति। किसका दूसरा नाम श्रुति है। मंत्रः वेदेषु भवन्ति। मंत्र वेदों में होते हैं। मंत्रः केषु भवन्ति। मंत्र किसमें होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पट्टिका शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। नीचे दिए गए शब्दों को चुनकर मंत्रों को जो है हमें पूरा करना है। तो यह पट्टिका है, ये शब्द है और यह मंत्र है। पहला मंत्र है संगच्छध्वं। तो यहाँ पे क्या आएगा। पट्टिका से चुनना है श्लोक। संगच्छध्वं संवध्वं सम वो मनांसी। तो यह आएगा यहाँ से मनांसी जानताम। देवा क्या आएगा बताइए। तो देवा भागम यथा पूर्वे सम जाना ना उपासते। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अगला श्लोक है समाना मंत्र। तो क्या आएगा यहाँ पे समीति समानी। समानम मनः। समानम मनः स चित्तम एषाम। समानम मंत्र अभिमंत्रय वह समानेन वो। ये आएगा हवीशा। हवीशा जो होगी। अगले श्लोक की ओर चलते हैं। समानी व क्या आएगा आकुति ही।
समानी व आकृति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो इस तरह से हम इन श्लोकों को पट्टिका से शब्द चुनकर पूरा करेंगे। आगे चलते हैं। अगला है पाठे प्रयुक्तान शब्दान भाव अनुसारम परस्परम योजित। तो पाठ में प्रयुक्त शब्दों को उनके भाव के अनुसार हमें उनका मिलान करना है। तो समम का क्या मीनिंग बनेगा? मिलित्वा चलत। संवध्वम, तो इसका मिलान किससे करेंगे हम? एक स्वरेण वदत। मनः चित्तम। उपासते सेवन्ते। वसूनि धनानि। विश्वानि समस्तानि। आकुतिः संकल्प। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्त्यत। तो उदाहरण के अनुसार लट लकार के वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तन करना है। यथा जैसे बालिका नृत्यन्ति। तो लट लकार में क्या है? बालिका नृत्य करती है। तो बालिका नृत्यन्तु, बालिका नृत्य करो। बालकः हसन्ति, बालक हंसते हैं। तो लोट लकार में होगा, आज्ञा देनी है हमें, बालकः हसन्तु, बालक हंसो। युवाम तत्र गच्छतः, युवाम तत्र गच्छतम, तुम दोनों वहां जाओ। यूयम धावत, तुम सब दौड़ते हो। यूयम धावत, तुम सब दौड़ो। आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। आवाम लिखाव, हम दोनों लिखें। वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठाम, हम पढ़ें। आगे है योग्यता विस्तरः। इसमें देखते हैं वेदः। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। फिर उसके बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो एतर्यः, सत्पथः, सामविधान, गोपतः इत्यादयः। तो इत्यादि ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद आते हैं उपनिषद। तो जो प्रसिद्ध उपनिषद है, वैसे तो 108 है, लेकिन कुछ जो प्रसिद्ध उपनिषद है उनके नाम दिए गए हैं। ईशः, केन, कठः, ये इनका छोटा नाम है। प्रश्नः, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, बृहद आर्णकः इत्यादयः उपनिषदः। फिर उसके बाद है उपवेदः, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गांधर्व वेदः, अथर्ववेदः अथवा स्थापत्य वेदः। फिर 6 दर्शन है, षड्दर्शनानि, न्यायः, वैशेषिकम, सांख्यम, योगः, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। वेद अंगानि, वेदों के अंग है शिक्षा, व्याकरणम, छंद, निरुक्त, ज्योतिषम, कल्पः। ये 6 वेद के अंग हैं। आगे चलते हैं। ऋग्वेदः, ऋग्वेदे मंत्राणाम संख्या 10 सहस्राणि 500 द्विपंचाशत् च मंत्रः सन्ति। तो ऋग्वेद में जो मंत्रों की संख्या है वो 10,552 मंत्र है। अस्य ग्रंथस्य विभजनम द्विधा भवति। इस ग्रंथ का विभाजन 2 भागों में है, मंडल कर्मः, अष्टक कर्मः। ठीक है, मंडल कर्म में भी फिर अंदर कैसे विभाजन है वो यहाँ पे दिया गया है। अस्य पाठस्य आधारः ऋग्वेदस्य अंतिमस्य दशम मंडलस्य। इस पाठ का आधार ऋग्वेद के अंतिम 10वां मंडल, ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो जो इसमें अंतिम 10वां मंडल है, अंतिमम 100 एकनवतितमम सूक्तम अस्ति। 10वें मंडल का 10,991 सूक्त है। 10,991 सूक्त है। यद संज्ञान सूक्तम संगठन सूक्तम वेति नाभ्याम प्रसिद्धम अस्ति। जो संज्ञान सूक्त और संगठन सूक्त दोनों नामों से प्रसिद्ध है। प्रयोजना कार्य में देखते हैं। अस्य सूक्तस्य भावार्थम मित्रैः सह मातृभाषाया चर्चयत्। तो इस सूक्त के भावार्थ को मित्रों के साथ मातृभाषा में चर्चा कीजिए। अगला है संज्ञान सूक्तम इव ऋग्वेदस्य पंचानाम सूक्तानाम नामानि लिखत।
तो संज्ञान सूक्त के समान ऋग्वेद के 5 सूक्तों के नाम भी लिखो। संज्ञान सूक्तस्य आधारेण भवतसु एकतां स्थापयितुं विविधान उपायान अध्यापकैः सह आलोचयत। तो संज्ञान सूक्त के आधार पर आपस में एकता स्थापित करने के विभिन्न तरीकों पर शिक्षकों के साथ चर्चा करें। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।